शांति। प्यारे बाप दादा ने हम सभी बच्चों को, ब्रह्मचारी बच्चे हो, इसी नाम से कहो अथवा ब्रह्मचारी अर्थात ब्राह्मण बच्चे हो। और ब्रह्मचारी बाबा उसको कहा कि जो सदा कदम मनसा वाचा कर्मणा कदम पर कदम रख चलता है। ब्रह्मचारी को ही ब्रह्मचारी भी कहा अथवा हम सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के वारिस है, जिन्हों को बाबा ने शक्तियों की विल की। तो जब हम मुरली सुन रही थी कि मैंने कहा दुनिया में आज तक तो ऐसा कब नहीं सुना जो कोई बाप कहे कि बच्चे मैं तुम्हें शक्तियों की विल करता हूं। और न कोई ये जानते कि ब्रह्मा के हम सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बच्चे हैं। दूसरा बाबा आज भी मुरली में कहा कि तुम सभी मेरे ब्रह्मा के भुजाएं हो। तो हम ब्रह्मा की भुजाएं भी है। ब्रह्मा से हम सभी शक्तियों के वर्षे के अधिकारी हैं। और ब्रह्मा बाप के फुट स्टेप्स लेने वाले ब्रह्मचारी बच्चे हैं। जब खुद को ऐसा सोचा जाता या देखा जाता तो जरूर अपने सौभाग्य का अपार खुशियों का वर्णन होता। जब ऐसे स्वयं को सदा देखते ही रहे तो क्यों नहीं निरंतर अपने आप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति रहती। बाबा ने कहा चढ़ती कला का अर्थ यह है कि सदा अपार खुशी में रहे, सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो, सदा उमंग और उत्साह के पंख लगाए रखो। कहा भी जाता हिम्मत है मर्दा मददे बा। तो उमंग और उल्लास का जब पंख रहता तो ऑटोमेटिकली हिम्मत भी रहती। और जब हिम्मत रहती तब हर कार्य सहज ही हो जाता। वैसे भी कोई भी कार्य कोई करता तो उसमें हर एक पहले देखता मेरी रुचि, मेरा उमंग, मेरी दिल किसने लगाया। व्यवहार में भी कोई को उमंग होता धंधे करने का, तो कोई को पढ़ाई का, तो कोई को नौकरी का, कोई को कुछ। तो सबसे पहले अपने दिल का उमंग देखना होता। तो हम तो पहले आप सबको ये देखती हूँ कि जो भी बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हो, उन सभी के दिल में
इस समय दो बातें हैं। एक तो अपनी स्व उन्नति का भी बहुत बहुत सभी का ध्यान है कि हम अपनी उन्नति कैसे करते जावे और आगे उड़ते जावे। ये भी स्व उन्नति का लक्ष्य भी सभी को अपना है। तो बाबा की विश्व कल्याण की सेवा का भी उमंग उतना ही है। तो जितना उमंग सेवाओं का रखेंगे उतना ऑटोमेटिकली खूब सेवा स्वयं के सामने आती। परंतु उसके पहले जब स्व उन्नति का ध्यान रहता तो निरंतर चार्ट अपना बहुत बहुत रेगुलर रहता। अपना चार्ट कभी भी इरेगुलर नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। घड़ी वही होती जो रेगुलर टाइम देते। ड्रामा एकदम एक्यूरेट रेगुलर चलता है। तो हम बच्चे भी इतना ही रेगुलर हैं, अथवा हमारा चार्ट भी इतना ही रेगुलेट रहना चाहिए। कई पूछते हैं मेरे से, दादी आपका पुरुषार्थ क्या चलता? हम आपको दो शब्दों में सुनाऊं। पुरुषार्थ सदा अपना अटेंशन में रहता ही है। हम देखती हूं कि स्टूडेंट माना जिसका स्टडी से प्यार हो, और स्टूडेंट का जब स्टूडेंट अपनी स्टडी से प्यार होता तो वो सोचता ही है कि मैं पढ़ाई में नंबर 1 ही जाऊं। और कई होशियार स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप भी लेते हैं। तो हम भी सारे इस वर्ल्ड में हम है सभी गॉडली स्टूडेंट, और हमें पढ़ाने वाला मास्टर ज्ञान सागर मिला है। हमें पढ़ाने वाला ज्ञान सागर मिला है और हम सभी को मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। ब्रह्मावंशी माना ही मास्टर। तो अपना सदैव ये एक लक्ष्य रहता, स्टूडेंट माना पास विथ ऑनर। उनका नाम है सही स्टूडेंट। पास विथ ऑनर जो स्टूडेंट होता उनको स्कॉलरशिप मिलती। और हमारी पढ़ाई तो कितनी बड़ी ऊंची है। तो हमें अपने मनसा वाचा कर्मणा संकल्प श्वास समय हर प्रकार से ये देखना होता कि मैं इतना ही दिनचर्या में रहती या रहूं, या दिन रात ऐसी पढ़ाई में रहती हूं जो अंत में तो मिले, लेकिन मैं अभी प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष में भी ये देखूं कि मैं पास विथ ऑनर हूं। कई बार बाबा की मुरली में सुना है कि हे बच्चे, कोई भी अंत में सजा खा करके घर नहीं जाए।
तो बाबा कहते कोई भी ऐसा कर्म न हो जो सजा खानी पड़े। तो जब ये बुद्धि में हमारे नॉलेज है कि कोई भी प्रकार की मनसा वाचा ऐसा कर्म ही नहीं हो जो उसी कर्म का भी कोई अंत में साक्षात्कार हो, ऐसा क्यों नहीं सदा अपने पास में चार्ट रहे, रिकॉर्ड रहे कि मैं हर सब्जेक्ट में, हर प्रकार से, हर कदम में बाबा की ऐसे श्रीमत पर हूँ जो मैं आज भी पास बिठा न रहूं तो कल भी पास बिठा न रहूं। मैं कल पर क्यों सोचूं, क्यों नहीं आज बड़ी सोचूं। आज भी अगर श्वास चला जावे तो ये तो नहीं होवे कि कहाँ कहे कि हाँ मैं कहाँ मेरी कमजोरी रह गई। तो पहला तो पुरुषार्थ रहता ही है। एक होता है, फिर मैं इसका भी जवाब देती, एक है पुरुषार्थ से ऐसे स्थिति बनाना, एक होती है अपने अंदर लक्ष्य रखने से स्थिति बनाना। वैसे हम सभी पुरुषार्थी है, लेकिन मैंने देखा है कि कई कहते पुरुषार्थ। अब मैं पुरुषार्थी हूँ। ये पुरुषार्थ की जो बुद्धि में लक्ष्य रहता, वो कभी कभी कोई कमजोर, कभी न कमजोर, कभी शिकस्त, कभी न शिकस्त, पुरुषार्थ करती हूँ, करता हूँ, ये एक भावना होती। लेकिन हम इस पुरुषार्थ को भी हम कहती हूँ कि छोटे बच्चों जैसे पुरुषार्थ कराया जाता है ना, बच्चों को चलना सीखो वहां तक। बड़े तो ये नहीं पुरुषार्थ करेंगे कि मैं चलना सीखूं, नहीं। थोड़ा बीमार कोई होता तो उनको जब बैठ जाता तो उनको टांगे चलाने की मेहनत कराई जाती, पर स्वास्थ्य को जो है उनको तो नहीं कराई जाएगी। तो अगर हम सभी मनसा से स्वास्थ्य हैं और लक्ष्य है हमारा, हमें हर प्रकार से पास विद ऑनर होना है, तो हमारा हर बोल, हर कदम उसी लक्ष्य से चलता है। और उसी लक्ष्य पर रहने से सबसे पहले बाबा कहते आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, परंतु सहज मुहब्बत रहती। और जब मुहब्बत है, सहज है, तो उनको मैंने देखा है कि हमें ये प्रैक्टिकली अनुभव रहता कि बाबा ने हमें बहुत बहुत शक्तियों की विल करके दी है। बाबा शक्ति दो, ये कभी भी मनसा में अनुभव ही नहीं होता जो कहूं कि शक्ति दो, ऐसा अनुभव भी नहीं होता। अनुभव यही रहता कि बाबा ने हमें बहुत बहुत अपने सिर पर शक्तियों की हाथ रख दिया। तो शक्तियों का हाथ भी है, शक्तियों का साथ भी है, शक्तियां वर्षे में है, शक्तियां विल की। तो जब एक साइड शक्तियां रहती तो नेचुरल दूसरे साइड वरदान है ही है। किसी बात का वरदान चाहिए ये भावना नहीं होती। इसके कारण कभी भी मन छोटा हो, उदास हो, दिल शिकस्त हो, कमजोर हो, मूंझा हुआ हो, उलझन में हो, घबराया हुआ हो, नहीं होता। क्यों? सामने बाबा को देखा, बाबा कभी ऐसी स्थिति को अनुभव ही नहीं करते। मम्मा कभी ऐसा फेस किया ही नहीं। जब बाबा मम्मा नहीं तो हमें सबको आज से ऐसी दिया है जैसे कि इन खुशी और उमंग उत्साह के पंखों पर उड़ाता ही रहता।
पंछी आसमान में कितना अच्छी तरह उड़ता है, जब देखो तो उड़ाता रहता। तो आप कहेंगे हमें अनुभव नहीं होता। इसका एक ही जवाब है, क्यों अनुभव नहीं होता। पहले बात है, अनुभव तब नहीं होता कि जब स्वयं का स्वयं पर फेथ नहीं है। जब स्वयं का स्वयं पर ही फेथ नहीं तो बाप पर भी फेथ नहीं होता। परंतु जब एक बार फेथ है तो फिर ये ऑटोमेटिकली होता। दूसरी बात, एक तो बताया कि सदा बुद्धि में रहता कि हम पास विद ऑनर थे, हमें पास विद ऑनर होना है, रहना ही है। कभी ऐसी मिस्टेक ही नहीं होवे जो कभी मार्क्स नीचे भी किसी गरीबी चार्ट में जाए। जैसे कई बार बाबा कहते हैं, एक है लोकप्रिय, एक होता है दिल पसंद, दूसरा होता है लोक पसंद, तीसरा होता है परिवार पसंद। अगर आप ऐसा भी रख ले, परंतु कई मैंने देखा कि कई सिर्फ दिल पसंद को अपना आगे करते, लेकिन बस इस तरह टर्न करना पड़ता। एक है दिल पसंद, एक है परिवार पसंद। मैंने देखा है जो परिवार पसंद है वो ही दिल पसंद है। जो परिवार पसंद है वो विश्व पसंद है, लोक पसंद है। तो परिवार की दुआएं, विश्व की दुआएं ही हमें स्वपसंद बनाता है। उस पसंदी में बहुत बड़ी पसंदी हो जाती जब बन में। तो सिर्फ मन पसंद नहीं रहो, तन पसंद नहीं रहो। जैसा तन चाहे वैसा करो, जैसा मन चाहे वैसा करो, नहीं। न रहो मन पसंद, न रहो तन पसंद, और न रहो जैसे कल बाबा ने कहा साधनों पसंद नहीं। परंतु जो परिवार पसंद है, हमारा बहु परिवार है, कितना ईश्वरीय परिवार है। तो जो परिवार पसंद है, जो बाप दादा पसंद है, जो विश्व का लोक पसंद है, वही मेरी पसंद है। तो उसी पसंदी में रहने से सदा अपना चार्ट उमंग और उल्लास का रहता, और जहाँ उमंग उल्लास होता वहां खुशी होती। एक तो खुद का चार्ट सिर्फ अपने हद के पसंदी में नहीं रखो। रुचि भी तो हो ना, मन भी तो कहे ना, अंदर से भी तो आना चाहिए ना। ये सब है देहमान की बातें। हमें सब में इन बातों को देहमान में छोड़ना पड़ता, जिसको दूसरे शब्द में कहते कुर्बानी में ही सफलता होती, मेहनत नहीं होती। कल भी बाबा ने कहा कुर्बानी है, वही बताए तो मेहनत नहीं। तो थोड़ी दिल पसंदी की कुर्बानी, थोड़ी नहीं पर बराबर दिल पसंदी की कुर्बानी रखो तो बहुत बहुत दिल पसंद हो जाएंगे। मन के पसंदी कोई नहीं, परंतु प्रभु पसंदी रखो। तो जो परिवार पसंद है, जो लोग पसंद है, मैं कहती हूँ वही सभी प्रभु पसंद है। जब हम प्रभु पसंद हो गई तो बाकी मुझे क्या चाहिए? फिर क्यों कहूं मेरा मन पसंद हो? तो खुद का चार्ट देखना है कि मैं हर पल प्रभु पसंद हूं, और कहा प्रभु पसंदी का है कि मैं परिवार पसंद भी हूं।
कोई कहते हैं मैं तो बाबा की हूँ, बाबा से मैं बाबा की हूँ, बाबा का मेरे पर, लेकिन नहीं। फिर तीसरी कि हम परिवार पसंद है। क्यों? हम संगठन में है। अगर हम संगठन से अकेले रहते हैं तो भी प्रभु पसंद नहीं। ये क्या है? हम सर्दी समझी प्रभु परिवार। अब प्रभु परिवार से मेरा प्यार नहीं तो प्रभु से भी प्यार नहीं। बाबा से प्यार है तब जब परिवार से भी प्यार है। और परिवार का प्यार है विश्व से प्यार है। और वो ही पसंदी का प्यार स्व के लिए बहुत बहुत पसंद हो जाता। और उनसे देखा जाता कि मन में बहुत बहुत संतुलन रहती, कोई भी हलचल नहीं होती। एक भी किसी पसंदी में कम जाएंगे तो हलचल जरूर होगी। लेकिन इस पसंदी का ये नहीं कि हम दुनिया के लोगों की तरह पसंदी रखें, नहीं। हमारा परिवार लोग अलग है, इसलिए ये परिवार पसंद बहुत प्रिय होता है। और इस पसंदी में रहने से एक नेचुरल अपना रहता, ये संगठन प्यारा है। कहीं कहीं संगठन से डरते हैं, लेकिन जो संगठन से जो डरा वो परिवार का प्यारा कैसे बनेगा? कोई सोचते हैं कि नहीं, हम तो अपने इंडिपेंडेंट राजा हूं। मैं कहती हूँ हो ही हर एक इंडिपेंडेंट, राजा भी हो तो बादशाह भी हो। आप राजा का हो, बादशाहों का बादशाह। हम है तो इंडिपेंडेंट, लेकिन वो बादशाह है अपने कर्म के हिसाब किताब। परंतु हमारी जीवन जो है, घड़ियां जो है, वो है ही संगठन के साथ। हम अकेले आत्मा बड़े हैं, आत्मा अकेली आई है, अकेली जाएंगी, लेकिन शरीर में साथ है। शरीर में अकेली तो नहीं है ना। इसलिए एक बात ये कहती, जो संगठन से दूर होता वो थोड़ा थोड़ा संगठन से डरता, फिर उनका चार्ट नीचे ऊपर दिल शिकस्त का होता। संगठन से कभी नहीं डरो। सहयोग दो, सहयोग लो, ये हमारा सही नारा है, तब सुखमय संसार हो। तो हम ये दो हाथ है। वैसे देखो प्रकृति में ये हाथ इधर है, ये हाथ इधर है, दोनों स्वतंत्र है, ईस्ट एंड वेस्ट है, दोनों स्वतंत्र है। ये एकदम इधर है, ये एकदम इधर है, लेकिन फिर भी जो भी कार्य होता वो ऐसे दो हाथों से किया। अलग अलग होते भी दोनों साथ होता तो एक हो जाता। इसलिए हमारा साथ रहना, साथ जीना, संगठन में रहना, ये भी एक सहयोग का वरदान मिलता, साथ मिलता। अकेला मनुष्य क्या करेगा? तो जब हम कोई को कहती अकेला क्या करेगा, तभी तो कहते अकेला ही बहुत होती, इसलिए हम साथी चाहते कि दो होवे। मैंने कहा हर बात का अर्थ अपना होता है। बाबा ने इसीलिए नहीं कहा कि साथी होना चाहिए, क्योंकि अकेला ही होती तो साथी रहूं, उसको साथ नहीं कहा है। अपने मतलब का साथ नहीं बोलो। साथ माना ये परिवार हमारे साथ है। ऐसे नहीं एक को साथी बनाया, तुम अकेली नहीं हूं, मैं तो साथी हूं। ये तो तुम्हारे व्यक्त के कर्म का खाता हुआ कि साथ नहीं हुआ। वो तो कर्म का खाता बनाना है। साथी तो फिर एक बाबा है। जो साथी है उनको ही बाबा कहते नष्टमुआ बनो, और जो नस है एक ड्रामा के हिसाब से दुआओं से अकेले है, फिर एक साथी बना के वो कर्म का खाता जो बनाता है ना,
कहते अभी कर्म के खाते की सीढ़ी पर चढ़ो। क्यों सीढ़ी के चढ़ने का मुसीबत क्यों लेते? ये बंधन क्यों लिया जाता है स्वतंत्र और साथी बना के बनता है बंधन वाला, बंधन युक्त क्यों बने? परंतु दूसरी बात कहा हम परिवार के प्यारे हैं, इसीलिए परिवार का साथ सदा है। जैसे बाबा कहते आप हो रूहानी योद्धे सेना, शिव शक्ति पांडव सेना। तो सेना कोई अकेली होती है क्या? बॉर्डर में सेना में कोई अकेला होता है क्या? सेना माना सेना, सेना में संगठन होता है, अकेला तो नहीं होता। होता है क्या? तो हम तो बाबा की रूहानी सेना है ना। तो सेना स्वतंत्र होती है क्या? सेना इंडिपेंडेंट होती है क्या? एक बात। दूसरा, सेना में योद्धे कहे मैं तो बॉर्डर पर डरता हूं, नहीं जाऊंगा, उनको योद्धा कहा है क्या? उनको तो बॉर्डर पर शूट कर ले। अगर कोई योद्धा बिल्कुल एकदम युद्ध के समय वो ऐसा मुंह मोड़ करके निकल जावे तो कहेंगे निकलना तो नहीं है, तुमको शूट कर देते। उनका तो वायदा होता है, ऐसा है ना, योद्धों का होता है ना, ऐसे होता है ना। तो हम सभी कौन है? हम भी तो इस सारे युद्ध स्थल पर योद्धे हैं ना। योद्धे कैसे कह सकते हैं हम युद्ध से दिल शिकस्त हो गए हैं, हम तो पुरुषार्थ से थक गए हैं, या हम तो सामने दुश्मनों को देख डरते हैं, या हमारे से तो इतनी ऊंची चोटी के पहाड़ पर बॉर्डर पर रहना मुश्किल होता है। तो तू बने क्यों योद्धा? फिर तो योद्धा नहीं कहो, कमजोर सिपाही कहो। तो हम तो किसके योद्धे हैं? इस सारी माया की युद्ध स्थल पर खड़े हैं और हम योद्धे किसके हैं? हमारा साथी कौन है? हम योद्धे हैं ऑलमाइटी गवर्नमेंट के, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के हम योद्धे। और हम युद्ध स्थल पर करें किसी भी कारण से, चलते चलते कभी सेवा में दिल शिकस्त होंगे, कभी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होंगे, कभी माया के वार से दिल शिकस्त होते, कभी संकल्पों में, कभी संगठन से, कभी कोई के स्वभाव से, कभी कोई के कार्य से। मतलब चलते चलते देखो आज चल रहा है, कल उदास हो जाता है। उदासी क्यों आती? उदास माना दास, ये दासी माना क्यों पैदा हो? उनका कारण यही है कि फिर अपने मन के वश रहते, माना अपने संकल्पों के आधार पर खुद की स्थिति चलाते। परंतु अगर हमारे संकल्प ही सरेंडर है बाबा को और निरंतर हम बाबा के ही संकल्पों में चलते हैं तो कभी उदासी नहीं होगी। और बाबा ने हमें कितना कार्य दिया है मनसा को, मेरी याद करो, उसमें थको नहीं। ज्ञान का मनन चिंतन करो, उसमें थको नहीं, पीछे नहीं हटो। पढ़ाई से प्यार रखो, उसको कभी मिस नहीं करो। ज्ञान रत्नों का खजाना है, उन खजानों को बहुत बहुत संभालो, उन खजानों को देख देख हर्षित रहो। तो ज्ञान रत्नों के खजानों में झूमते रहो तो अपार खुशी है, उमंग है। फिर तीसरा, बाबा ने हमें इतनी बड़ी विश्व कल्याण की जिम्मेदारी दिया है, सेवा। वो इतना अथक सेवा है जो जितना करो उतनी थोड़ी है। तो हमें इतना सेवा का कार्य दिया है, बेहद विश्व का सेवा है। जहां जाओ कहां ना कहां कोई ना कोई सेवा का प्लान करो तो सेवा ही सेवा है। उसका भी उमंग उत्साह है, उसमें भी हम पीछे नहीं है। तो हमारी मनसा भी बिजी है, हमारी वाचा में भी बिजी है, हम कर्मणा में भी बिजी है। बाबा ने तीनों मार्क्स दिया है। तो फिर कभी भी अपना चार्ट दिल से कष्ट नहीं है। दूसरी बात, कल जो बाबा ने, फिर मैं आती हूँ, विल की है,
मैं कहती हूँ कितनी बड़ी शक्तियों की विल है हमारे को। शक्तियों की बैठ करके ग्रहण करो। अरे ज्ञान का बल दिया है, कितना ज्ञान से हमें बल आया है। हम निर्बलों को बलवान बनाया किससे? ज्ञान के रत्नों से। हमें इतना ज्ञान का बल दिया है जो हम खुद भी जानते, अरे ये विद्वान क्या इतने शास्त्र पढ़े हुए भी इस ज्ञान के सामने क्या है, कुछ नहीं। तो ज्ञान के बल का नशा है, तो हम उसी बल पर कितना अपना नशा रखते हैं। ये शक्ति कम दिया है बाबा ने। दूसरा, बाबा कहते हैं मैं योग बल है, शांति की शक्ति है। हमें कितना बाबा ने ड्रामा का राज समझा के कितना शक्ति दिया है, और बाबा से याद में बैठो कितनी शांति की अनुभूति है, शांति की कितनी खुद में पावर आ जाती। तो जिसको हम याद बल कहते, बाबा कहा सब दुनिया खत्म हो जाती, बल बन जाती। कितना बाबा ने हमें प्यार का भंडार दिया है, भरपूर किया है। तो ऐसे प्यार में हम भरपूर है। जब ऐसे प्यार के सागर ने प्यार दिया तो बाकी दिल का प्यार किधर करते? दिल का प्यार सागर ने दिया, हमारा कहाँ दिल का प्यार जावे? किधर जाऊं, किधर दूं? सभी प्यारे हैं, बस खत्म। बाकी किसी को मैं क्या प्यार क्यों बेचूं? हमें हमेशा एक बाबा का शब्द है, प्यार बेचो, उसको बाबा कहता है दिल बेचो। दिल बेचू, दिल बेचू, दिल बेचू, दिल बेचू कभी नहीं बनो। किसको दिल देना? माना दिल बेच दिया। दिल बेकाऊ कभी नहीं बनो। दिल एक बाबा को बिक गई, फिर किसी को दिल बेकाऊ हम है ही नहीं। दिल बेकाऊ बनेंगे जरूर बुद्धि भटक जाएंगी। न हम दिल बेकाऊ बने न बुद्धि कहाँ भटके। दिल का दिलबर दिलाराम बाबा है, बाकी दिल सभी से है, प्यार सभी से है, प्यारे सभी है, ममता सभी से है, किसी नहीं है, जरूर सभी से है, बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत है। क्योंकि प्यारे है ना, प्रभु के प्यारे है, तो हमारा प्रभु के 1 गुना प्यारे, हम कहेंगे हमारा 1000 गुना प्यारे। हमारा 1000 गुना प्यारे तो प्रभु के तो लाख गुना प्यारे हो। तो प्यारे सब है, पर दिल बिकाऊ नहीं है। ये मोह पैदा होता, बुद्धि किसके जाती है? दिल बिकाऊ बन जाते। दिल बेचू नहीं, दिल बेच दी। दिल खरीदार ने खरीद कर ली, हमने दे दी। जब एक बार दे दी तो बेची हुई चीज फिर थोड़ी वापस होती। आज कोई प्रॉपर्टी बेच दी, फिर तुम कहेंगे क्या कि ये मेरी प्रॉपर्टी है? नहीं बचती। हाँ, बाबा की प्रॉपर्टी सब हमारी है। वो प्रॉपर्टी पर हमारा नाज रहता कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी दिया है। तो कहा शक्तियों की विल किया, एनर्जी। तो हमारी एनर्जी उसी में कितनी भरपूर हो जाती जब हम बाबा की शक्तियों से ही अपने को भरपूर करते। सहन की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय की शक्ति है, सामना की शक्ति है, अनेक शक्तियां हैं। सबसे बड़ी फिर आती हूँ कि सब इन शक्तियों का भी बीज होता। फिर बाबा ने कहा जो मेरे ऑनेस्ट बच्चे हैं। कल भी मुरली में था ऑनेस्ट किसको? ऑनेस्ट माना सच्चाई। आप ये परतक जितना जितना जो बाबा से ऑनेस्ट है, माना साफ दिल है, सच्चा दिल है, सच्चाई पर है, ऑनेस्ट है, उनका मन वचन कर्म सब ऑनेस्ट रहेगा। उनका खाता बिल्कुल क्लियर ऑनेस्टी का होगा। फिर जो बाबा ने कहा ना खातो,
उनका तन, उनका मन, उनका धन, उनका वचन, उनकी वाणी, उनकी शक्ति सब जो खर्च होती वो बहुत बहुत बाबा के श्रीमत पर होंगी। तो दिल से ऑनेस्ट रहना है। दिल में कभी डिसऑनेस्टी नहीं आनी चाहिए, न संकल्प में, न किसी भी प्रकार। ऑनेस्टी बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड होता है जीवन का। मैं समझती हूँ, मेरा अनुभव कोई दो अक्षर पूछता, मैं समझती हूँ कि आज 54 बरसों में जन्म बाबा के पास जन्म लेने से कभी ऐसा मनसा में भी किसी संकल्प की भी ऐसी नहीं आए जो मैं कहूँ ये डिसऑनेस्टी। बाबा से सदा ऑनेस्ट रहे। अब मैंने देखा ऑनेस्टी ही एकमात्र साधन है वरदानों के पात्र होने। एकमात्र साधन है, मैं कहती हूँ एकमात्र साधन है ऑनेस्टी रहने का। सहज सब वरदान मिलते जब हम ऑनेस्ट हैं। हम ये अनुभव करती ऑनेस्ट बाबा से है तो ऑनेस्ट हम परिवार से भी। क्यों? ऑनेस्टी माना सब के लिए दिलों में शुभ भावना है, और जब सर्व के लिए शुभ भावना है तो दिल में कभी नहीं कोई फील होता ये दुश्मन है या ये दोस्त है। सारे मेरे मित्र हैं, सर्व मेरे प्रिय है, सर्व के लिए शुभकामना है। कोई ऐसा है नहीं जिसके लिए अशुद्ध कामना हो। अशुद्ध कामना को हम मानती हूँ कि श्राप करना, श्राप देना रावण का काम है। हम ईश्वरी परिवार का कर्तव्य है हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, शुभम। जितना जितना हम दिल से सर्व के लिए शुभ रहेंगे ऑटोमेटिकली सर्व मेरे से शुभ है। इनका कारण है, कोई कहता मुझे प्यार दो, मैं कहती तू प्यार दो। तू सर्व में प्यारी बनेंगे जब तू सर्व को प्यार देंगे। देने में लेना है, लेने में देना नहीं है। तू दो, जितना जितना देंगे उतना खुशी पाएंगे। इसको कहा जाता महादान। शुभ भावनाओं का दान दो, शुभ कामनाओं का दान दो, शुभ प्यार का दान दो, शुभ वाइब्रेशन दियो, सर्व के लिए सदा शुभ भावनाएं दो। ये महादान हमें बहुत वरदान देगा। इसके महादानी सब बनो। ऐसे महादानी बनने से कभी कोई दूसरा भाव नहीं पैदा। हम चले हैं विश्व को सुखदायी बनाने कि भाई हम बेटर वर्ल्ड बनावे, सुखधाम बनावे। हमारी सुखधाम की राजधानी स्थापन हो रही है। तो हम सब पिलर हैं, हम सब फाउंडेशन में बैठे हैं। हम फाउंडेशन में बैठे हुए पिलर्स जो हैं बहुत बहुत पक्के होने चाहिए। इसलिए कहा शक्तियों का खजाना बहुत जमा रखो, कोई भी शक्ति लीकेज नहीं हो। आज मेरी इस बात में दिल नहीं, मेरी रुचि नहीं। कोई ना मुझे कहता है आज मुझे इस काम की रुचि नहीं, तो मुझे याद आता बाबा कहता था आज कोई कहूंगा कि इस काम के लिए रुचि नहीं, कल कहेंगे बाबा आपकी मुरली से भी मेरी रुचि नहीं, कल कहेंगे बाबा आपसे भी मेरी रुचि नहीं। तो बात खत्म हो। आज कोई काम से रुचि नहीं, कल किसी से दूसरे किसी में पढ़ाई में भी रुचि नहीं, पता नहीं, फिर कल कहूंगा बाबा तेरे से भी मेरी रुचि नहीं। तो खत्म हुई बाकी क्या। तो तू रुचि के वश हो गए, तो रुचि के वश होने से तुमने सब कुछ कमाया। जो वश होता वो जरूर कभी न कभी बेवश हो जाता।
किसी भी प्रकार से अपने को किसी भी भाव में, स्वभाव में, रुचि में, मन के विचारों में, मन के ख्यालों में इधर उधर वश नहीं बनो। हमको वश नहीं होना है, लेकिन वश रखना है। जो वश हो जाता वो बेवश हो जाता और बेरस हो जाता। और जब हम वश में रखते तो हम बहुत बहुत अपने को मास्टर कंट्रोलर समझते। हम आत्मा है भी तो सारे कर्म इंद्रियों का राजा ना, राजयोग है ना। जब हम राजयोगी है, माना ही हमारा सर्व प्रकार का अपना कंट्रोल है। तो संकल्पों के भी तो कंट्रोलर है, तो बुद्धि को भी किस विचारों में रखना है उसके भी तो कंट्रोलर है। दादी तो अपनी लहर सुना रही थी कि हम तो भाई ऐसे खुशियों के लहरों में सदा लहरते। कोई पूछे, मैं कहती हूँ हम सदा खुशियों के लहरों में लहरती हूँ, दूसरी लहर मेरे पास में न आती न जाती, न कभी न और कोई लहरें आती नहीं, न ईगो होता, न आग आती, न कुछ भी नहीं आता। कोई को किस मन के कहीं न कहीं प्रकारों की अग्नि जगती है कि आग आती है कि बहुत मीठा बाबा और मीठे बाबा के लहरों में लहराती। हाँ, हम किसी के वश नहीं है, हम राजयोगी है। हम अपने किसी कर्म इंद्रिय के वश नहीं। सर्व कर्म इंद्रियां वश रहे उनको कहेंगे राजयोगी। सर्व कर्म इंद्रियां जीत रहे उनको कहेंगे राजयोगी। कोई कहे कि सुस्ती है, ये भी तो राजयोगी का लक्षण नहीं। जब बाबा कहते आंखें नहीं धोखा देवे, तो बाकी दूसरी कौन सी बात है जो धोखा दे। इसलिए कहा था कि हम बाबा ने राजयोगों को कह दिया कि जो भी संस्कार था उन सब पर विजयी बन जाओ। जो भी पुराने संस्कार थे उन सर्व के विजयी बन जाए, उनका नाम है राज। भाई ये कोई कहते अभी तक भी जो रियल प्योरिटी का संस्कार चाहिए वो नहीं है। रियल प्योरिटी का अभी तक सूक्ष्म प्योरिटी का संस्कार नहीं है। तो मुझे एक ख्याल होता कि हम तो देवता है ना, भले कल देवता बनने वाले हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में लक्ष्य तो है हम देवता है। देवता माना ही प्योर संस्कार, देवता माना ही सतो प्रधान प्योर है। ये भी थोड़ी देह अभिमान होता जो वृत्तियां इम्प्योरिटी की घूमती है, परंतु इसकी विधि है। जितना एक तो बाबा याद करो, दूसरी जितना आप लोग ज्ञान के खजानों में लहरो अथवा सेवाओं में लहरो, और जितना अपने को बहुत खुशी और उमंग और उल्लास के पंख उड़ाते रहेंगे, उनकी सब ये संस्कार जो सूक्ष्म प्योरिटी का भी बुद्धि में आता वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उनको बुद्धि में निरंतर बाबा और बाबा की सेवा, बाबा का खजाना ये घूमता है। भले ड्यूटीज पर गए, अपना दफ्तर में ड्यूटी पूरी की, लेकिन उनकी सदा यही रहती, कर कार दे दिल यार दे। तो जब दिल यार दे है तो कोई दूसरी संस्कार बुद्धि में आता ही, क्योंकि सारा दिन बुद्धि उन ज्ञान खजानों में रमन करती है। ये अपनी सर्व कर्म इंद्रियां उसी बाबा के ज्ञान के रत्नों में, सेवा में बिजी रहती, तो खाली नहीं। जब खाली नहीं तो कहाँ बुद्धि जाती। हम समझती हूँ हमारा ये नया जन्म, नया युग है।
ये कुछ भी सूक्ष्म इम्प्यूरिटी का संस्कार है वो कलह युग का है। हम कलह युग में ही नहीं है। जब हम कलह युग को ही छोड़ दिया, हमारा जन्म ही दूसरा नया हो गया, तो वो संस्कार भी नहीं। किसी प्रकार की भी सूक्ष्म जो वृत्ति हो, वो वृत्ति तब जाती जब वृत्तियां बाबा और सेवा में नहीं रहती। अगर वृत्तियां सदा ही ज्ञान के मनन में, बाबा में, सेवा में, कार्य में, उमंग में, उल्लास में, अनेक साधनों में बिजी होती, तो दूसरी जगह वृत्तियां जाती। न वृत्ति जावे, न वाइब्रेशन उठे, न वायुमंडल जावे, न दृष्टि जावे, न संकल्प जावे, न श्वास जावे, न समय जावे, कोई एनर्जी वेस्ट ही नहीं। तो उसका साधन है कि आप लोग बहुत बहुत इसके लिए क्या पुरुषार्थ करूं, क्या पुरुषार्थ करूं, ये भी बहुत भारीपन कर लेता। कुछ पुरुषार्थ नहीं करो, मैं कहती हूँ कुछ पुरुषार्थ नहीं करो, कुछ मेहनत ही नहीं करो, नेचुरल चलो, बस बाबा की मस्ती में नेचुरल चलो। कुछ मेहनत नहीं है, कुछ पुरुषार्थ नहीं है, कोई भारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना बुद्धि को साफ रखो, हल्का रखो, प्योर रखो, बोझों को उतार दो। अगर किसी प्रकारों का भी बोझा है तो ऊपर में दे दो खुले मन से, तो खुले मन से होता है स्वागत, ठीक है ना। तो बाबा हमारा खुले दिल से स्वागत करता। तो माया के हम आते ही नहीं। माया भारी करेंगी, बाबा हल्का करेगा। हम तो कभी ये भी नहीं सोचती कल क्या होगा। हम कहते हैं जो कल होना होगा वो तो होता ही होगा ही, हमें क्या सोचना। जो आज बीता वो वेरी गुड। एक होता है, पता नहीं वो मार्क्स देते ना, गुड, बेस्ट, बेटर, वेरी गुड, क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में, क्या कहते? गुड, बेटर, बेस्ट। तो हम तो है ही बेस्ट, बेटर भी नहीं, गुड भी नहीं, बेस्ट, वेरी गुड। अरे जब सिर्फ ये दिल से आप कितना प्यार से ओ बाबा, अरे कितना खुशी में नाचते हो, फिर क्यों किसी बातों में फिर क्यों 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 आती है। छोटे बेबी थोड़ी है क्यों क्यों करने वाले नहीं, जिसको दूसरे शब्द में हमारा गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो, किसे पूछे? हाँ, किसे किसे? कौन गोप गोपी? कौन कौन कौन? हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, हम या तुम या हम सभी, हम या तुम? भाई किसे पूछूं? तुमसे, खुद से नहीं पूछूं। हम है, हम सब गोपी वल्लभ के गोप गोपियां अति इंद्रिय सुख के झूलों में झूलते रहे। वो गीत नहीं गाते हैं, डांस तो बड़ी अच्छी अच्छी करते, कल्चरल प्रोग्राम तो बड़े अच्छे अच्छे करते, नाचते तो बहुत अच्छा अच्छा है, हमें तो ऐसी टांगी नहीं उठाने आती है। तो इसमें भी नेचुरल नाचते रहो। हाँ, खेलो भले, गेंद दियो लियो भले, बाकी हार नहीं खानी है। सुना? अच्छा, तो हम है कौन? हम सब है, हम राजयोगी है, हम ब्रह्मचारी है, हम ब्राह्मण है, हम गोप गोपियां है, हम शिव शक्तियां है, हम स्वदर्शन चक्रधारी है, हम सभी कौन है? पंछी है, हम नए झाड़ों का कलम लगा रहे, जो कहो कितने कार्य बाबा ने हमें दिया, और फिर सहज है, बस बाबा बिंदु है, बस पूरी हो गई। अच्छा, हाँ भले कोई को कुछ पूछना हो तो भले पूछ। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चलते चलते जो दिल शिकस्त हो जाते, दिल शिकस्त माना कमजोर योद्धा, कोई योद्धा नहीं है,
शिकस्त वाले को, जो शिकस्त होता है उनका मुंह थोड़ी देखा जाता है। आप लोग को मालूम है कि भारत के अंदर जो राजपूत फैमिली होती, मैं विदेशियों को, देश वाले तो भारतवासी तो जानते हैं, राजपूत जो होते उन्हों का एक ये नियम है, आगे राजाओं की राजधानी स्टेट्स में चलती थी, वे सब है राजपूत, तो ये राजपूत रानियों की ये एक प्रथा है वीरता की, कि पति को बिल्कुल अच्छी तरह से सजा दजा के, तिलक लगा के युद्ध के मैदान में भेजेंगी और साफ कहेंगी, विजयी हो तो तुम्हारा इस घर में स्वागत हो, हार हो तो इस घर में मुंह नहीं दिखाना। याद है? ऐसे है ना, हिस्ट्री है ये यज्ञ की, ये सब हिस्ट्री है उदयपुर रानी राजा इनों की। तो हमने जब पुरानी दुनिया से मुंह मोड़ दिया, फिर हम दिल शिकस्त खा के फिर पुरानी दुनिया में मुंह रखें, तो वो राजपूत नहीं, वो योद्धे ही। हम तो बहुत बड़े वीर हैं ना, वीरों के वीर, योद्धों के योद्धे, महारथियों में महारथी, शेरों में शेर, शक्तियों में शक्ति, जो कहो वो हम है, दूसरे नहीं है, हम है, हम थे, हम है और हम ही क्या, हम ही रहेंगे दुनिया के सामने, हम ही है, हम ही रहेंगे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। इसलिए इतना है कि जो भी बैठे हैं, कभी किसी भी कारण से, किसी भी कार्य में, किसी भी प्रकार से अपने से दिल शिकस्त नहीं, ये भी एक दृढ़ संकल्प है, कभी शिकस्त नहीं होना, न होने देना है। अच्छा, हाँ बोला ना भाई, 7:15। हाँ, कोई कुछ बात पूछनी हो तो भले पूछो जी। देखो, एक बात जो कल बाबा ने कहा, तो उसमें कहा एक ब्रह्मा बाबा ने एक शब्द आगे बोला, एक ब्रह्मा बाबा ने इतनी सब शक्तियों की विल की, तो अगर आप एक एक ऐसे शक्तियों की विल करो तो कितनी विल हो जाएंगी। ये था बाबा के बोल, मेरा ख्याल है बाबा की सेम ऐसे ही शब्द थे। ये बात है कि समझो आज हम देखती हूँ कि कोई पूछे, ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गया, लेकिन आप सभी जो भी आ रहे हो, जो आगे बढ़ रहे हो, जो आगे सेवाएं कर रहे हो, जो आगे कार्य कर रहे हो, जो आप सभी इतना, वो किसकी है? बाबा की विल ना, ये शक्तियों की विल है ना। तो एक ने जो शक्तियों की विल किया है, वो इतनी सारी रचना हो गई है। तो अगर हम एक एक ऐसी अपनी शक्तियों की विल पावर बढ़ाते रहे, तो हम कितना दुनिया का कार्य कर सकते। बाबा का मतलब है एक विल माना, मिसाल भले बाबा ने कहा आगे भाई, पहले किया धन की विल, फिर दिया है लास्ट में जाते जाते शक्तियों की विल, भाई सामने थे शक्तियों की विल दी ना, उसी शक्तियों के विल से ये कार्य हुआ है ना। तो बाबा ने दिया शक्तियों की विल, जो शक्तियां आगे थी अथवा जो थी, और फिर अगर ऐसे जितनी ये शक्तियां पैदा हुई है, ये भी अपनी शक्तियों की विल करती जावे, तो शक्तियां होंगी तब तो विल करेंगे। आपके पास धन होगा तब तो दान करेंगे, धन ही नहीं होगा तो आप क्या दान करेंगे। तो बाबा की इतनी शक्तियां थी, जिस शक्तियों ने इतनी विल की, अब आप इतनी शक्तियां भी एक एक विल करते जाओ, माना दान करते चलो, तो कितना विश्व का कल्याण कर। तो शक्तियों की बाबा ने विल की है, तो विल जो भी होती है वो वेस्ट नहीं की जाती। आज आपको प्रॉपर्टी कोई विल करे, आप वेस्ट करेंगे क्या? तो बाबा ने हमें इतनी शक्तियां दी है, इसलिए बाबा बार बार कहता एनर्जी वेस्ट नहीं करो।
एनर्जी माना शक्तियां, शक्तियां वेस्ट नहीं करो, एनर्जी वेस्ट नहीं करो। तो हमारी किसी भी कारण से व्यर्थ बातों में एनर्जी वेस्ट नहीं हो। जब हमारी अपनी वेस्ट नहीं होगी तो आप दूसरे को भी ऐसा मार्ग देती जाएंगी कि किसी भी प्रकार की एनर्जी वेस्ट नहीं करो, तो आपकी एनर्जी जमा होती जाएंगी। खर्च नहीं करो पर जमा करो। तो बाबा ने कहा एक खाता है जमा करने का, एक खाता है खर्चने का। एनर्जी व्यर्थ में वेस्ट नहीं करो, खर्च नहीं करो, परंतु जमा करो। और वो जमा का खाता औरों को देते चलो, तो विल से विल होती जावे, शक्तियों से शक्ति बढ़ती जावे, तो हम कितना विश्व का कार्य कर सकते। इसलिए अगर पूछी जावे तो ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण ही है हमें बाबा ने शक्तियां दी। और सच बात ये शक्तियां प्रैक्टिकली विल की हुई है, मेहनत से नहीं है, लेकिन विल में मिली है। तो बाबा ने ये विल सबको दी है, ऐसे नहीं किन्हों को दिया, किसको, सर्व हम बच्चों को ये विल मिली है। विल पावर्स है, विल की है शक्तियां, शक्तियां वरदान में मिली है, शक्तियां का खजाना दिया है, शक्तियां से हमें भरपूर किया है। तो इन्हों को वेस्ट नहीं करो। बाबा का मतलब वेस्ट नहीं करो, बल्कि इनको जमा करो और दूसरों को भी। तो जब स्वयं के पास खर्चो जमा होगा तो हम दूसरों को दे सकेंगे ना। स्वयं के पास ही नहीं जमा होगा तो दूसरों को दे। और शक्तियां अनेक, सिर्फ अष्ट शक्तियां बाबा ने वर्णन किया, लेकिन हर बात में हमारी शक्ति। वेस्तार्थ चला गई न शक्ति, परचिंतन चला गई न शक्ति, किसी के संग दोष में गई न शक्ति, कोई संस्कार ने कंट्रोल किया गई न शक्ति, किसी संस्कार के वश गए तो गई न शक्ति, किसी तरह से खुशी गई गम हुआ, खुशी कम हुई तो गई न शक्ति, उमंग कम हुआ तो गई न शक्ति, किसी बात में मूंझ गए उदास हो गए तो गई न शक्ति। ये बाबा कहते शक्तियों को, एनर्जी को वेस्ट नहीं करो। ये सब जो भी बातें होती इनका नाम है एनर्जी को वेस्ट करना। एनर्जी वेस्ट नहीं करो। तो जब हमारी एनर्जी बढ़ती जाएंगी तो जरूर वो एनर्जी हमारी काम करेंगी ना। पावर हाउस है, वहां अगर पावर बनती है तो चारों तरफ बिजली को फैलाएंगी ना। अगर वेस्ट चली जाएंगी तो अंधकार होगा ना। तो हमें अपनी एनर्जी को कहाँ भी वेस्ट नहीं, किसी भी कारणों से, किसी भी बातों में, किसी भी चक्कर में। बाबा कहते मेरी विल की तुम संभाल रखो, मैं विल में दिया है तो विल दी हुई अमानत को वेस्ट नहीं करो। फिर उनको नहीं कहा जाता अरे अमानत में ख्यानत हो, वो वेस्ट नहीं। तो हमें कभी बाबा उनको वरदान कहता है, कभी बाबा विल कहता है, कभी बाबा कुछ भी बच्चों को वर्षे में दिया है, भाई मैंने वर्षा दिया है, मैं तो वारिस हो। ये तो बाबा के भिन्न भिन्न मीठे बोल है, चाहे वर्षे में मिली है, चाहे हमें वरदान में मिली है, चाहे हमारा अधिकार में मिली है, लेकिन इसको वेस्ट नहीं, खर्च नहीं करो। बांटो भले पर खर्च में वेस्ट नहीं। एनर्जी से एनर्जी बढ़ाते जाओ, एनर्जी से एनर्जी बढ़ाते जाओ, तो बहुत बहुत हम अपने खुद के लिए भी और सर्व के लिए भी बहुत कल्याणकारी। समझा? समझी जवाब? हाँ, समझा? ठीक है। अच्छा बात भाई। ओम शांति।